अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से वेट वेरिएशन के डिफेक्ट को। वेट वेरिएशन के डिफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे इसकी रीजंस के साथ, जो कि रिलेट करेंगी मशीन से भी और फॉर्मुलेशन से भी। मीन अगर हमें ड्यूरिंग कंप्रेशन वेट वेरिएशन का डिफेक्ट फेस करना पड़ रहा है तो वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो हमारी रिलेट करती हैं फॉर्मुलेशन के साथ, इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, और कौन सी ऐसी रीजन है जो रिलेट करती हैं हमारी कंप्रेशन मशीन के साथ, और हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सारा कुछ हम सीखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं वेट वेरिएशन का डिफेक्ट होता क्या है। वेट वेरिएशन जैसा कि नाम से जाहिर है, वेट में वेरिएशन। तो वेट वेरिएशन एक ऐसा डिफेक्ट है जो हमें फेस करना पड़ता है, और इस डिफेक्ट में हमारी टैबलेट का जो वेट होता है वो विद इन डिफाइंड लिमिट्स नहीं होता। अब ये डिफाइंड लिमिट्स क्या होती है? बीपी, यूएसपी या कोई भी दूसरा फार्माकोपिया हमें वेट की एक लिमिट देता है जिसके अंदर रह के हम अपनी टैबलेट को कंप्रेस कर सकते हैं। मीन टैबलेट के वेट के अकॉर्डिंग हमें एक रेंज दी जाती है, वो रेंज डिपेंड करती है टैबलेट वेट के ऊपर। सपोज यूएसपी के अकॉर्डिंग अगर हमारी टैबलेट का वेट 130 मिलीग्राम या इससे कम है तो उस पे 10% प्लस माइनस की वेरिएशन होगी। मीन 130 मिलीग्राम प्लस 10% मीन 13 मिलीग्राम ऐड कर लें, और माइनस 10% मीन 13 मिलीग्राम माइनस कर लें, तो ये जो रेंज आएगी हमारी टैबलेट का वेट इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। अगर टैबलेट का वेट 324 मिलीग्राम से ज्यादा होगा तो उस पर 5% की वेरिएशन अलाउ होती है। बाद जो हमारी टैबलेट का वेट होता है वो इस अलाउएबल रेंज से एक्सीड कर जाता है, बाहर चला जाता है, अपर साइड पे भी जा सकता है, लोअर साइड पे भी जा सकता है। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वेट वेरिएशन का डिफेक्ट। अब हम सीखेंगे इसकी रीजन क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो फॉर्मुलेशन रिलेटेड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अगर हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर फाइन पाउडर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ग्रेन की रेशियो कम है तो बेसिकली फाइन पाउडर का फ्लो कम होता है। इस फ्लो की वजह से, मीन पुअर फ्लो होने की वजह से जो हमारी डाइज है वो प्रॉपरली फिल नहीं होंगी। जब प्रॉपरली डाई फिल नहीं होंगी तो जो डिफेक्ट आएगा वेट वेरिएशन का आएगा, और हम इसको सफर करेंगे अपने ब्रेकडाउन की फेस में, सूरत में। तो इस डिफेक्ट को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हमें अपनी फॉर्मुलेशन में फाइन कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा, ग्रेन की कंसंट्रेशन को ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हमारी फॉर्मुलेशन डायरेक्ट कंप्रेशन की है, मीन हम ग्रेन नहीं बना रहे, वहां पे इशू आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो वो चला जाएगा या लिंक हो जाएगा मशीन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम रोटेटिंग रॉड यूज कर सकते हैं अपने हापर्स के अंदर, जो कि हमारे फ्लो को प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे और पुअर फ्लो के जो डिफेक्ट है उसको रोकने में हेल्प आउट करेंगे। अगर डाइस हमारी प्रॉपरली फिल आउट नहीं हो रही तो इसके लिए हम जो मशीन रिलेटेड इशू होगा उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? उसमें हम अपने फोर्स फीडर को यूज करेंगे। फोर्स फीडर हमारी जो डाइज को है वो प्रॉपरली फिल करेंगे। जो पॉसिबल रीजन हो सकती है वो ओवर साइज्ड ग्रेन्यूल फॉर स्मॉल टैबलेट। मीन अगर हमारी टैबलेट का वेट कम है लेकिन हमारे ग्रेन का साइज लार्ज है, मीन हमारी टैबलेट का वेट है 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम, हम उसके लिए ग्रेन यूज कर रहे हैं 12 नंबर मैश का, तो जब हम इसको फिल करेंगे डाई में तो ग्रेन ज्यादा फिल हो जाएंगे। मीन तो ग्रेन जो है लार्ज साइज के वो डाई में कम फिल होंगे, जो दरमियान में वाइड स्पेसिस होंगी वो फिल आउट नहीं होंगी। फाइन क्योंकि कम होगा, ग्रेन का साइज लार्ज होगा, इस वजह से भी जो है हमें वो वेट वेरिएशन का डिफेक्ट जो है वो फेस करना पड़ता है। तो हमें ओवर साइज ग्रेन्यूल नहीं यूज करने होंगे, अपने ग्रेन्यूल के साइज को कम करना पड़ेगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा हमारी फॉर्मुलेशन में, उससे क्या होगा, उससे रेड होल एक डिफेक्ट है जो फेस करना पड़ता है। रेड होल का अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में मेंशन करें, मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो रेड होल की सूरत में भी हमें वेट वेरिएशन को फेस करना पड़ता है। इसका सोल्यूशन ये है कि अपने ग्रेन्स को हमें प्रॉपर्ली ड्राई करना पड़ेगा ताकि मॉइस्चर कंटेंट विद इन डिफाइंड लिमिट्स के अंदर रहे। अगला जो है वो मशीन रिलेटेड ऐसे कौन सी रीजन होती है जो कि वेट वेरिएशन का बाइस बनती है, हम उनको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं? सबसे मेन चीज जो याद रखने की है, जब भी वेट वेरिएशन का डिफेक्ट आपको फेस करना पड़े, आपने सबसे पहले मशीन रिलेटेड इश्यूज को हल करने की कोशिश करनी है। तो सबसे कॉमन जो रीजन होती है वेट वेरिएशन की वो ये होती है कि जो हमारा हापर होता है या जो दो अगर डबल फीड है तो जो हम हॉपर इंस्टॉल किए होते हैं कंप्रेशन मशीन पे, उसकी जो बेस की हाइट होती है वो प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं होती। जब हाइट बहुत ज्यादा नीचे होगी, कम होगी, तो पाउडर का जो फ्लो होगा या ग्रेन का फ्लो बहुत कम होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, जिससे वेट वेरिएशन आएगी। इसका हल करने का तरीका यही होता है कि अपने हापर की बेस की हाइट को प्रॉपरली
एडजस्ट करें। नेक्स्ट, फीडर हाउसिंग जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अगर फीडर हाउसिंग ब्लॉक हो, उस वजह से डाई की फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो यहाँ पे फोर्स फीडर यूज करने चाहिए ताकि हाउसिंग जो है फीडर की वो ब्लॉक ना हो, और हमें अपनी फीडर हाउसिंग को इंस्पेक्ट करना चाहिए ताकि वो क्लियर हो किसी भी टाइप की ब्लॉकिंग से। नेक्स्ट है स्लो फीडिंग रेट। अगर हमारी कंप्रेशन मशीन की स्पीड ज्यादा है, मीन हमारी मशीन चल रही है 30 आरपीएम पे, और हम जो फीडर हैं उससे पाउडर या ग्रेन्यूल को फीड कर रहे हैं 5 आरपीएम की रेशियो से, तो जो पाउडर या ग्रेन्यूल की जो फीडिंग रेट है वो बहुत कम है, मशीन की स्पीड बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी वेट वेरिएशन आएगी। तो हमें अपनी स्पीड, मशीन की स्पीड को और जो फीडर्स हैं उनकी स्पीड को आपस में अलाइन रखना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा, ताकि वेट वेरिएशन के डिफेक्ट को रोका जा सके। नेक्स्ट, पंच कप डेप्थ में अगर वेरिएशन है, बार दफा जो हमारे पंचेस होते हैं उनकी कप डेप्थ में वेरिएशन होती है। जब कप डेप्थ में वेरिएशन होगी तो जो हमारा फिलिंग वॉल्यूम है वो भी अफेक्ट हो रहा होगा, जिस वजह से वेट वेरिएशन का जो हमें डिफेक्ट है फेस करना पड़ सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि प्रॉपरली हम अपने पंचेस को टाइमली इंस्पेक्ट करें, और जहां पे हमें वेरिएशन नजर आए कप डेप्थ में, उस पंच को हम रिप्लेस करें। नेक्स्ट है लोअर पंचेस आर स्टक। मीन अगर बाद दफा क्या होता है कि हमारी कंप्रेशन मशीन में बहुत ज्यादा डस्ट जनरेट हो रही होती है, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर हो, तो हमारे जो लोअर पंचेस होते हैं वो स्टक कर जाते हैं, जिस वजह से जो हमारी पाउडर की जो फिलिंग होती है डाई के अंदर वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। मीन अगर हमारा लोअर पंच स्टक कर गया है डाई के हाफ में, मीन वो प्रॉपरली नीचे नहीं गया, तो हमारा जो पाउडर फिल होगा डाई के अंदर वो भी हाफ तक फिल होगा, जिससे हमारा वेट वेरिएशन का डिफेक्ट आएगा। इसका सोल्यूशन क्या होता है कि हमें अपनी लोअर पंचेस को ड्यूरिंग रनिंग मशीन के प्रॉपरली जो है वो इंस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर हमें ऐसा स्टकिंग का कोई इफेक्ट शो हो रहा हो तो अपने लोअर पंचेस को हमें प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्टिकिंग और पिकिंग डिफेक्ट के बारे में, टैबलेट कैपिंग और लैमिनेशन डिफेक्ट के बारे में, तो ऐसे ही फॉर्मुलेशन रिलेटेड और मशीन रिलेटेड डिस्कशन के साथ हमने उन वीडियोस को डिस्कस किया है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वो वीडियो भी लाजमी देखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, मेरी वेबसाइट farmainform.com को लाजमी से विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।